तफ्तीश लगातार जारी है और अब तक करीब 10 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और अभी कुछ और लोगों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। तो सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है और अभी तक 10 लोगों से पूछताछ हुई है। अभी कुछ और लोग भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ करेगी और इस हत्याकांड के जड़ तक जाने की कोशिश होगी और एक एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि इसके पीछे की वजह और क्या इसमें मुस्कान और साहिल ही है या कुछ और लोग भी हैं, क्या इसमें परिवार की भी संलिप्तता है। तो हर तरह से हर एंगल से पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है। अभी तक 10 लोगों से पूछताछ हुई है। एक के बाद एक अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने जाकर हनीमून मनाया और तो कहीं बर्थडे मनाया, इसको लेकर भी वीडियो सामने आ रहे हैं और ये वीडियो होली का हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। तो पुलिस अभी लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस इसका जो है वो सीन भी रिक्रिएट करने वाली है। मुस्कान और साहिल को ले जाकर रिक्रिएट करेगी सीन और जानकारी जुटाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ से मेरे सहयोगी राजू शर्मा जुड़ गए हैं और शिमला से योगेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। राजू, आपके पास आते हुए सबसे पहले फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि अभी तक 10 लोगों से पूछताछ हुई है लेकिन सीन रिक्रिएट की बात भी पुलिस की तरफ से कही गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए वर्षा, मेरठ पुलिस ने अब तक 10 लोगों से पूरे मामले में पूछताछ कर चुकी है और लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है। चाहे पूछताछ की बात हो, ड्रम जो विक्रेता था जिससे ड्रम खरीदा गया था मुस्कान के द्वारा, या फिर जहाँ से वो नशीली दवाइयाँ खरीदी गई थी वहां पर भी मेरठ पुलिस पहुंची और उस दुकानदार के भी बयान दर्ज के साथ ही जो ड्रग्स विभाग की टीम थी वो भी आज उसी स्टोर पर पहुंची और वहां पर बड़ी जो छापेमारी है वो की गई है। जो नशीली दवाइयाँ है वो प्रतिबद्ध होती है और उसके बाद भी स्टोर संचालक टीम मुस्कान को नशीली जो दवाइयाँ थी वो उपलब्ध कराई। ड्रग्स विभाग की टीम पहुंची और बाकायदा छापेमारी करते हुए दर्जनों जो दवाइयाँ है वहां से हिरासत में ली है, सैंपल उनके भरे गए हैं और अब मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ भी ड्रग विभाग बड़ी कार्रवाई करने के लिए कह रहा है। बाकायदा ड्रग विभाग के जो इंस्पेक्टर थे पीयूष शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से कहा है कि नशीली दवाइयाँ किसी भी कीमत पर बेचनी अलाउ नहीं है और उस मेडिकल स्टोर ने अगर दवाइयाँ बेची है तो उसके खिलाफ अब FIR तक की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ पुलिस और तमाम इनपुटों पर भी जांच कर रही, ड्रम वाले से भी पूछताछ हो गई और इसके अलावा जो चाकू खरीदे गए थे शाहिल के द्वारा, उस चाकू विक्रेता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तमाम जो गवाह है उनसे पूछताछ करने के बाद जो साक्ष्य है वो जुटाए जा रहे हैं ताकि को ज्यादा मजबूत किया जा सके, जिसके बाद जो आरोपी साहिल और मुस्कान है उन्हें सख्त सजा दिलाने में काम आ सके। तो कहीं ना कहीं अब रिमांड पर भी लेने वाली है। राजू, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है सौरभ हत्याकांड पर। मेरठ ASP का बयान सामने आया। मेरठ हत्याकांड का सीन रिक्रिएट होगा। ASP ने सीन रिक्रिएट की जानकारी दी है। कल साहिल और मुस्कान का बयान भी दर्ज होगा। तो सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस और बयान दर्ज होगा। फिलहाल दोनों गिरफ्त में है पुलिस की और हर एक एंगल से पुलिस इसमें जांच कर रही है, साक्ष्य इकट्ठे कर रही है। तो ASP का बयान सामने आया इस हत्याकांड पर। जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहां से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गया, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहां से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। लगभग 10 से 12 लोग इसमें हो चुके हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनका डायरेक्ट इससे लिंक है। अन्य भी और किए जा चुके हैं। ये जैसे ही हमारे सभी एविडेंसेस लगभग क्लोज हो जाएंगे और जैसे ही हम एक बार हमारी टीम जो है वो हिमाचल हो आएगी, वहाँ से एविडेंसेस लेकर आ जाएगी, उसके बाद हम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे और रिमांड भी लेंगे। और हिमाचल से भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, शिमला से योगेंद्र। योगेंद्र, अभी फिलहाल जिस तरह से ASP का बयान सामने, उन्होंने कहा कि वो शिमला भी गए हैं, वहां पर भी साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, वहां पर किस तरह की अभी कार्रवाई देखी गई? जी बिल्कुल, मेरठ पुलिस की एक टीम जो है वो शिमला और मनाली और कसौल का दौरा करने वाली है, क्योंकि शिमला और मनाली में जो साहिल और जो मुस्कान थे वो ठहरे थे। 5 से 15 मार्च तक उनका हिमाचल प्रदेश में जो है वो कार्यक्रम था रुकने और होली भी यहीं पर सेलिब्रेट की थी। तो तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं, चाहे मनाली की बात कर लें या कसौली की बात कर लें या शिमला
कि लक्कड़ बाजार में जिस निजी होटल में वो ठहरे थे, तो वहां पर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो जुटाई जा रही है। उसमें देखा जा रहा है कि क्या कुछ एक्टिविटी जो है इन दोनों की यहाँ पर उस दौरान रही थी, क्या कुछ जो है इनके बीच जो है वो बातचीत हुई थी, किन किन लोगों से इनका मिलना जुलना हुआ था, तमाम चीजों को खंगाल रही है। क्योंकि हनीमून के बहाने से ये दोनों जो है वो शिमला पहुंचे थे। उस दौरान जो है 4 से 5 दिन ये शिमला में ठहरे, फिर उसके बाद जो है मनाली की तरफ निकले और मनाली में कुछ दिन रुके, फिर कसौल में जो है कुछ दिन ठहरे। कसौल की वादियों में जो है हनीमून एक तरह से सेलिब्रेट किया। तमाम उसकी जो एंट्रीज हैं वो भी यहाँ पर जो है वो पाई गई हैं। रजिस्टर में इन्होंने पति पत्नी के तौर पर जो है खुद को रजिस्टर किया था, जिसके बाद इनको होटल में ठहरने को लेकर जो है वो अनुमति मिली। जो होटल संचालक थे उन्होंने अनुमति दी, क्योंकि पति पत्नी जब इन्होंने जिक्र किया तो जो है कहीं ना कहीं होटल में ये ठहरे और हनीमून जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया हिमाचल प्रदेश की वादियों में इस बड़े कृत्य को अंजाम देने के बाद। और तमाम तरह की चीजें जो है वो पुलिस अब खंगालने के लिए पहुंच रही है। सीन रिक्रिएट किए जा रहे हैं कि कहां कहां ये रुके, क्या क्या एक्टिविटी हुई, किन किन लोगों से वहां पर मिलना जुलना हुआ। उसको लेकर जो है मेरठ पुलिस की एक टीम जो है हिमाचल प्रदेश पहुंची है और कुल्लू मनाली और कसौल का जो एरिया है वहां पर इनकी टीम जो है जाएगी, देखेगी कि क्या कुछ एक्टिविटी वहां पर हुई है। जी आप बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई। मेरठ में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। मेडिकल स्टोर से नशे की दवाई खरीदी थी। दुकान से मुस्कान ने नशे की दवा खरीदी थी, तो पुलिस लगातार अब जांच कर रही है। सौरभ हत्याकांड में मेरठ में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है पुलिस ने और नशे की दवा मेडिकल स्टोर से खरीदी गई थी। मुस्कान ने ये दवा खरीदी थी, जिस पर पुलिस अब पूछताछ के लिए पहुंची है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो ये प्रकरण है मुस्कान वाला, इसी की जांच में आया हूँ, क्योंकि पता चला है कि कुछ दवाइयाँ उन्होंने यहाँ से ली हैं। ठीक है, तो उन्हीं दवाइयों की जांच के लिए मैं आया हूँ कि क्या दवाइयाँ इन्होंने दी हैं उन्हें, किस तरीके की दवाइयाँ थी, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ थी या ओवर द काउंटर दवाइयाँ थी, तो उसी की जांच चल रही है। ऐसा बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वो डॉक्टर का पर्चा लेके आई थी इस दवा को लेके, तो जो इन्होंने उसको दिया, तो जाँच चल रही है। अभी इनके रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं और नोट केवल अभी 1 हफ्ते के नहीं, पिछले 1 साल 2 साल के रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं। और सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं। राजू, छापेमारी की है मेडिकल स्टोर पर और नशे की दवाइयां खरीदी गई हैं। फिलहाल क्या खुलासा हो पाया? क्या नशे की दवाइयां प्रिस्क्राइब्ड थी या बिना प्रिस्क्रिप्शन के मुस्कान ने दवाइयां खरीदी थी? बिल्कुल, देखिए जो ड्रग्स विभाग की टीम है वो उषा मेडिकल स्टोर पर पहुंची और वहां पर छापेमारी की है। साथ ही तमाम जो रिकॉर्ड है वो भी खंगाले गए हैं। ड्रग विभाग के जो इंस्पेक्टर है पीयूष शर्मा, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर कई तरह की जो नशीली दवाइयां है वो बेची जा रही थी। तो मुस्कान जब दवाई लेने के लिए पहुंची तो मेडिकल स्टोर संचालक बताया था कि मुस्कान ने जो पर्चा दिखाया था, वो मोबाइल दिखाया था, वो एडिट किया हुआ पर्चा था। उसी के आधार पर नशीली दवाइयां मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे उपलब्ध कराई थी। इसी पूरे मामले को लेकर आज जो विभाग की टीम है मेडिकल स्टोर पर पहुंची और वहां पर जो छापेमारी की है वो की है। साथ ही रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं और साथ ही जो नशीली दवाइयां थी, प्रतिबंध नशीली दवाइयां, उनको भी कब्जे में लिया गया और मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा। क्योंकि नशीली दवाइयां बेचना किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं है, साफ तौर पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बाद भी मेडिकल स्टोर के संचालक के द्वारा लगातार नशीली दवाइयां बेची जा रही थी और मुस्कान को भी वही नशीली जो दवाइयां है वो इसी स्टोर से उपलब्ध हुई थी। और उसके बाद उसने सौरभ को खाने में मिला के दवाई दी, जिसके बाद सौरभ मौत की नींद में था। उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू से मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया था मुस्कान और साहिल के द्वारा। तो कहीं ना कहीं स्टोर संचालक के खिलाफ भी अब बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाने। राजू, लेकिन क्या मेडिकल स्टोर से रिकॉर्ड मिला ड्रग इंस्पेक्टर को? हाँ, ड्रग्स विभाग के इंस्पेक्टर के द्वारा बताया गया कि तमाम जो रिकॉर्ड है वो कब्जे में लिए गए हैं, जांच की जा रही है और जांच के बाद ही मुकदमे की जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि मेडिकल स्टोर में जो दवाइयां कब्जे में ली गई उसमें कई नशीली दवाइयां है जो प्रतिबंधित है, जिन्हें बेचना अलाउ नहीं है। वहां पर वो दवाइयां सब बेची जा रही थी और मुस्कान ने भी वहीं से इसी मेडिकल स्टोर से वो नशीली दवाई खरीदी थी, जिसको जो है सौरभ को दिया गया और उसके बाद वो मौत की नींद सोया था। और उसके बाद तमाम जो पूरा हत्याकांड था उसको मुस्कान और साहिल ने मिलकर अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर संचालक की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहीं एएसपी मेरठ जो अंतरिक्ष जैन है, उन्होंने भी बड़ा दावा किया है कि मेरठ पुलिस अब मुस्कान और साहिल को 1 या 2 दिन में रिमांड पर लेगी। साथ ही जो
घटना स्थल है उसको भी दोहराया जाएगा, किस तरीके से क्राइम सीन किया गया था कि उसको भी बाकायदा दोहराया जाएगा। बिल्कुल राजू, तो पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, आप बने रहिएगा। योगराज, शिमला पुलिस की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है, और क्योंकि अलग अलग जगह भी पुलिस जाएगी, मेरठ की, कुल्लू, मनाली का भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो सहयोग पूरा मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल पूरा सहयोग हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं कर रही है। जिस तरह का ये एक बड़ा जो है वो घटनाक्रम हुआ है, हत्याकांड हुआ है, इसको लेकर हिमाचल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पूरा सहयोग दिया जाएगा, क्योंकि दो जिलों में ये कहीं ना कहीं जो है इनकी जो विजिट रही है, कुल्लू और शिमला जिला, दो जिलों के जो एसपीज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम पूरा सहयोग जो है वो जांच में करेंगे, और जो भी जानकारी मेरठ पुलिस को चाहिए होगी वो मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा विजिट भी करवाया जाएगा जहां जहां पर ये होटल, शिमला के लक्कड़ बाजार का एक होटल है, निजी होटल, जहां 2 से 3 दिन जो है ये दोनों जो है पति पत्नी के तौर पर रुके थे। इसके बाद मनाली में एक होटल है जहां पर ये ठहरे थे, और उसके बाद कसौल का एक होटल है जहां पर ये रुके थे। 5 से लेकर 16 मार्च तक जो है शिमला में ये शिमला और मनाली में ये ठहरे थे। तो तमाम जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर मेरठ पुलिस जो है वो खंगालेगी, देखेगी कि किन किन लोगों से इस दौरान जो है इनका मिलना जुलना हुआ है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है, फोन कॉल की जो रिकॉर्डिंग है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं। तमाम जो साक्ष्य हैं वो मेरठ पुलिस खंगालेगी, और उसके बाद जो है कुछ आगे खंगाले जाएंगे और आगे की कार्रवाई होगी। शुक्रिया राजू और योगेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली